Welcome dear students of the 10th standard. In this lecture we are going to talk about our 5th chapter guys, that is nothing but the heat. So guys, before moving to the chapter, let's try to understand the meaning of chapter. Now you must be aware about the different forms of energy people. Light energy is there, sound energy is there. So heat is what? Heat is one of the form of energy, ठीक है. सो इट गिव्स यू, देखिए जिस बॉडी में जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा उसका हीट कंटेंट, उसमें हीट भी उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है. सो गाइस, बेसिकली हीट इज व्हाट? वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर पीपल, टेम्परेचर और हीट में देयर इज अ डिफरेंस. व्हाट इज अ टेम्परेचर? लाइक देखिए, सिंपल एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये बेंच है और इस बेंच का अगर मुझे लेंथ मेजर करना है, ठीक है, तो व्हाट आई विल यूज अ मेजर टेप, ठीक है. तो मेजर टेप इज अ इंस्ट्रूमेंट और मेजर टेप इज अ टूल इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ ऑफ द बेंच, राइट. वैसे ही टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर इज अ टूल टू मेजर द हीट कंटेंट, राइट. मीन्स व्हाट? व्हेन वी टॉक अबाउट अ बॉडी, if the heat content of that body is high, then the temperature will be high. If the heat content is low, then the temperature will be low. So guys, temperature is like a tool or instrument to measure how hot the object is or how cold the object is. Three ways in which we can measure the temperature: degree Celsius, degree Fahrenheit, and K for Kelvin. Okay. After that, there was another question. This I am talking about the introductory part. There was another question about the heat transfer. Now guys, there are the various modes in which the heat can transfer from one point to another point, and these modes of heat transfers are classified according to the states of the matter. When we talk about the solid, liquid and gas, so in solid the heat transfer in the form of conduction. आपको पता रहेगा कि अगर सपोज कोई कढ़ाई है और अगर हम लोगों ने कोई चमचा, बड़ा सा स्पून यूज किया है, ठीक है, जो नॉर्मली कढ़ाई में हम लोग का जो होता है, ठीक है, तो वो कुछ यूज किया है, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम आप नोटिस करोगे क्या, थोड़ी देर के बाद आपने जहाँ पे पकड़ा है वहां पे भी आपको हीट फील होना शुरू हो जाएगा. मीन्स व्हाट? जो द पार्ट ऑफ दैट the part of that what you can say spoon, okay, उसका जो पार्ट कढ़ाई के कांटेक्ट में रहेगा, राइट, वहां के पार्टिकल्स they will start vibrating because of the heat that the particles are getting from that कढ़ाई. So ये पार्टिकल का क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, and this vibration are transferred to the next particle. Now this particle, second particle will transfer the vibration to the third particle, and so due to the vibrations ये पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट आगे बढ़ते जाता है. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. ओके, एंड दिस प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, दैट इज द हीट ट्रांसफर, will take place in the solid only, right. Thus when we talk about the liquid, तो liquid में क्या होता है? Heat transfers by convection. Now what do you mean by convection? आप सुबह सुबह जब गर्म पानी से नहाते हो, ठीक है, तो पानी को पतीला रख दिया गैस के ऊपर, ओके, एंड पानी के अलग अलग लेयर्स रहेंगे, ठीक है. सो द लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द गैस, जो कि गैस के एकदम नजदीकी लेयर है, वो पहले गर्म हो जाएगा. गाइस ऑलवेज रिमेंबर, पानी जब गर्म होता है, आगे हम लोग देखने वाले हैं, जब पानी गर्म होगा तो वो लाइट वेट बनता है, हल्का बन जाएगा. तो जो गैस के नजदीक लेयर रहेगा वो हल्का होकर ऊपर जाएगा और ऊपर के ठंडे लेयर को, जो कि हैवी रहेगा, उस ठंडे लेयर को नीचे भेज देगा. मतलब हैवी लेयर अपने आप नीचे आ जाएगा. तो हैवी लेयर अभी क्या हो जाएगा? गर्म होना शुरू हो जाएगा, राइट. अगेन इट विल बिकम हॉट और लाइट वेटेड, सो इट विल गो अगेन ऑन द टॉप. सो इन दिस वे, ठीक है, कि ठंडा वाला नीचे आएगा, गर्म वाला ऊपर जाएगा, बराबर. ये साइकिल चलते रहता है कब तक? जब तक पानी के सभी लेयर्स, उस पतीले में रखे हुए पानी के सभी लेयर्स
गर्म नहीं हो जाते तब तक। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। थर्ड प्रोसेस इज अबाउट द रेडिएशन गाइस। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हीट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाउ? देखिए हम लोग जब बोनफायर करते हैं ना, शेकोटी करते हैं, तो बोनफायर से आग या फिर बोनफायर से हीट एक्सपीरियंस करने के लिए उसमें हाथ डालना पड़ता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। By keeping your hands at some distance from the bonfire, you can sense the heat coming from that bonfire. Means what? कि जहाँ पे जल रहा है लकड़ा, वहाँ से the heat is transferring in the form of waves, and these waves or this mode of transfer of heat in the form of waves is called as a radiation. क्या बोलेंगे इसको? रेडिएशन। आपको पता रहेगा बड़े बड़े जो डीजल गाड़ियां होती है, नॉर्मल गाड़ियां भी जो होती है, उनके बोनेट के नीचे एक जो पार्ट होता है पट्टी पट्टी वाला, ग्रिल वाला, उसको हम लोग रेडिएटर बोलते हैं, जिसमें से कि इंजन का जो गर्मी है वो बाहर निकलता है, ताकि इंजन आपका ज्यादा ओवरहीट ना होके गाड़ी बंद ना पड़े। इसके लिए आपने कभी देखा रहेगा कि जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले बड़े बड़े बसेस जो होते हैं, फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस वो लोग अपना जो आगे वाला बोनेट का पार्ट होता है उसमें तो फ्लैट होता है, तो वो पार्ट वो लोग ओपन करके रख देते हैं। व्हाई? बिकॉज इंजन का जो रेडिएटर होता है वो रेडिएटर इजीली गर्मी बाहर फेंक सके और इंजन का टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल तक कायम रह सके और इंजन डैमेज ना हो। So guys, that was about the modes of heat transfers through solid, liquid and gas. Now the next part that we are going to talk about is the latent heat. Guys, latent heat का मतलब आप समझिए क्या होता है। Before that, we know this one basic thing कि अगर अपने पास एक solid है, उसको solid को we need to convert into liquid, so we have to supply some heat. Liquid बन गया. Now we want to convert the liquid into gas or vapor. We again need to supply the heat. Means what? These are the three states of the matter, and if you want the conversion of matter from one state to another state, we need to supply the heat, right? So guys, latent heat का मतलब क्या है? Amount of heat is needed to change the state of matter. मतलब matter के state को change करना है। फिर वो state change solid to liquid हो सकता है या तो liquid to vapor हो सकता है। तो सॉलिड टू लिक्विड देने के लिए भी हीट देना पड़ेगा एंड लिक्विड टू गैस जाने के लिए भी हीट देना पड़ेगा। सो गाइस बात समझिए, स्पेसिफिकली हम लोग क्या बोलेंगे? व्हेन वी कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड, मींस वी हैव द आइस विद अस एंड दैट आइस in the form of solid, it will absorb some heat, right? The heat that we will give, or the ice can absorb the heat from surrounding. So whatever heat will be absorbed by ice, due to that heat, the ice from solid state will convert into water in liquid state. So guys, ये जो heat को absorb किया है to get convert from solid to liquid, उसको हम लोग बोलेंगे latent heat of fusion. Latent heat of fusion. Alright. Now liquid बन गया. Now we are again supplying the heat energy. Now the liquid will absorb the heat energy that we were supplying and it will convert into the gas or the vapor. Now this time the matter is converting from liquid stage or liquid state to the gaseous state. So यहाँ पे जितना भी heat लिया गया है या दिया गया है पानी के द्वारा, दिया गया है अपने द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? latent heat of vaporization. latent heat of vaporization. तो वैसे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन के आते हैं। सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनते हैं और दो, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कोई बड़ी बात नहीं है, वही कंसेप्ट है जो लैटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन का है। खाली स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन में क्या है कि 1 यूनिट मास, अगर मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करूं तो वहां पे अपने पास एक सॉलिड रहेगा जिसका मास रहेगा 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब 1 किलोग्राम हो सकता है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट, एंड 1 ग्राम हो सकता है इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीजीएस यूनिट। सो दैट डज मीन द 1 यूनिट मास। तो भैया 1 यूनिट मास ऑफ सॉलिड उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है,
तो उसके लिए वो जितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। एंड सेम अबाउट लिक्विड कि 1 यूनिट ऑफ मास, ठीक है, या फिर 1 kg या 1 ग्राम का लिक्विड है और उसे कन्वर्ट होना है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो उसे जितना हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। दैट इज ओनली द थिंग। सो 4 definitions are totally there. You can see the definitions in the textbook afterwards. Guys, there is a little experiment about it and explanation of graph, which is the one of the important question that we ask in the board examination. What is that? They have taken one beaker and in that they have included some ice, ठीक है, और वो लोग नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी उस आइस का बिहेवियर, टेम्परेचर एंड का टाइम का जो ग्राफ है, यू कैन सी दिस एक्स एक्सिस इज डिनोटिंग द टाइम एंड द वाई एक्सिस इज डिनोटिंग द टेम्परेचर, ठीक है। गाइस देखिए क्या होगा, यू कैन कीप द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ अस। सो वो बीकर में तुम लोग का आइस है, उसको हीट कर रहे हैं और उसमें थर्मामीटर डाल के रखा है। आइस जो है धीरे धीरे पानी में तब्दील हो रहा है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है, बट थर्मामीटर में टेम्परेचर आपका, भले आप हीट क्यों ना दे रहे हो, बट आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा नहीं। व्हाई? बिकॉज जब तक बीकर में जितना आइस है वो पूरा का पूरा आइस जब तक पानी नहीं बन जाता, तब तक आपका थर्मामीटर टेम्परेचर दिखाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस कैन यू सी दिस A to B पार्ट, दिस A to B पार्ट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है ऑन द 0 डिग्री सेल्सियस। दिस कांस्टेंट लाइन फ्रॉम A to B shows that the temperature in thermometer will not increase until and unless the entire ice in beaker will get converted into water। जब तक पूरा आइस पानी नहीं बन जाता तब तक थर्मामीटर का टेम्परेचर 0 डिग्री ही दिखाएगा, बराबर है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट बी गाइस, बी पे आपका पूरा आइस पानी बन चुका है और अभी बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन उस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज देखिए लिक्विड का वेपराइजेशन होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 100 पे, मतलब पानी का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना कभी शुरू होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और अभी फिलहाल कितने पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो पॉइंट बी पे जब आपका पूरा आइस पानी बन जाएगा तब धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो कैन यू सी द पार्ट BC, ग्राफ का BC पार्ट जो है, इट इज शोइंग यू द इंक्रीज और द राइज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। नाउ जैसे ही पानी का टेम्परेचर पहुंचेगा 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एट पॉइंट C, पानी उबलना शुरू हो जाएगा, मतलब लिक्विड वाटर विल नाउ स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द वेपर और द गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो अगेन आप देखिए C to D, ये जो है C पे गैस बनना शुरू हो गया, वेपर बनना शुरू हो गया, लेकिन C to D अगेन वो कांस्टेंट रह रहा है। क्यों? यहाँ पे जो लॉजिक था वही लॉजिक वहां पे। यहाँ पे लॉजिक क्या था? जब तक पूरा आइस पानी नहीं बन जाता टेम्परेचर विल रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही जब तक पूरा वाटर वेपर नहीं बन जाता तब तक टेम्परेचर विल रिमेन 100 डिग्री सेल्सियस, एंड यू कैन सी द कांस्टेंट लाइन व्हिच इज corresponding to the 100 degree Celsius, ठीक है। तो these are the things, or this is what the explanation of this graph, okay। Now guys, after explanation of this graph and all those these definitions and the 2 more definitions which I told you specifically, ठीक है। The next page पे there is a very important and very interesting concept called as a regulation। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप गोला वाले के पास गए रहेंगे, तो गोला वाला क्या करता है? बर्फ को डालता है मशीन में, खचर फचर घुमाता है और वो आइस का पूरा चूरा चूरा कर देता है, ग्राइंड कर देता है।
एंड उस ग्राइंड किए हुए आइस को, चूरे के आइस को वो एक ग्लास में लेता है या कांडी पे डालता है। बट आपने नोटिस किया रहेगा कि यार पहले तो उसके सामने जब पड़ा था तब तो चूरा चूरा था, जब वो कांडी पे या ग्लास में जाके बैठ गया तो उसने एक पर्टिकुलर शेप धारण कर लिया है, एक पर्टिकुलर साइज धारण कर लिया है, राइट? So guys, this is something the concept of regulation. This happens because of the regulation. Let's see the concept of regulation here. ये मैं थोड़ा सा डायग्राम को मॉडिफाई किया है आपके समझने के लिए। ओरिजिनल डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे है। मान लो कि यहाँ पे सामने एक बर्फ का लादी है, ठीक है, उस पे एक स्ट्रिंग रखा है, एक डोरी रखा है, एंड डोरी को दोनों जगह से वेट लगाया है। तो क्या होगा भाई, दोनों वेट अपना काम करेंगे, दे विल अप्लाई द फोर्स। बिकॉज ऑफ दैट द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जो है वो बर्फ के लादी के ऊपर स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग उस बर्फ के लादी के सरफेस के ऊपर प्रेशर डालेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, बराबर है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर व्हाट विल हैपन दैट वी विल सी नाउ। तो गाइस ये मैंने आपको बताया सामने सामने वाला चीज, ठीक है, फ्रंट व्यू। अभी मैंने जो निकाला है दिस इज व्हाट द साइड व्यू। तो आपको ऐसे समझना है, ये जो काला पॉइंट आप दिख रहे हो, तो दिस ब्लैक पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रिंग जो कि अभी टॉप पे है, अभी फिलहाल टॉप पे है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, जो हम लोग साइड से देख रहे हैं, ऐसे आप समझिए। तो धीरे धीरे प्रेशर लगेगा, जो बाजू वाले दो वेट है ना वो प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रिंग भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग विल अप्लाई सम प्रेशर। कैन यू सी, यहाँ पे देखिए 6 लेयर्स है, टोटल 6 लेयर्स आई हैव ड्रॉन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ योर फर्स्ट लेयर जो है वो आपका थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है, द टॉप लेयर ऑफ द फर्स्ट लेयर एक्चुअली। तो दिस मेल्टेड लेयर, कैन यू सी, ये लेयर क्यों मेल्ट हुआ है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर बाय स्ट्रिंग ऑन द स्लैब ऑफ आइस। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पार्ट मेल्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ना पानी जमेगा। क्या जमेगा? ये छोटे वाले पार्ट में पानी जमेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रिंग धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। अब यार देखिए स्ट्रिंग जो है वो कौन से लेयर पे आई है? सेकेंड लेयर पे आई है। सेकेंड लेयर को मेल्ट कर दिया है। बट बात ये है, जो प्रीवियसली मेल्टेड लेयर था उस लेयर ने वापस से बर्फ का रूप ले लिया है, वापस से आइस बन चुका है, राइट। तो गाइस कंसेप्ट ये है कि जब तक आपका प्रेशर रहेगा ऑन द आइस इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। बट जैसे ही स्ट्रिंग नीचे आया तो ऑन द दिस लेयर, इस लेयर के ऊपर जो प्रेशर था वो चला गया। सो वंस यू विल रिमूव द प्रेशर, द वाटर विल अगेन converted back into the ice because of this surrounding environment। because ये आजू बाजू तो पूरा लादी ही है ना, तो आजू बाजू पूरा बर्फ ही है, तो आजू बाजू का बर्फ will lower down the temperature of this water which is in the gap, and because of that the water will again converted into ice, right। तो वैसे देखिए यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ से डोरी खिसक के लास्ट लेयर पे आ गया, लेयर नंबर 6 पे आ गया। तो जैसे यहाँ से निकल गया, अगेन दिस मेल्टेड पार्ट जहाँ पे पानी रहेगा, तो अगेन ये आजू बाजू वाला आइस जो है इस पानी को वापस से फ्रीज करके बर्फ बना देगा। तो देखिए बन गया बर्फ वापस से। वैसे करते करते स्ट्रिंग आपका लास्ट लेयर पे आएगा, और देखिए अभी लास्ट लेयर पे आ गया। तो अगेन यहाँ पे जो मेल्टेड पार्ट था जहाँ पे पानी था उसको वापस से इस पूरे पार्ट में मिल के बर्फ में रिकन्वर्ट कर दिया है, राइट। एंड एट द एंड यहाँ पे स्ट्रिंग बाहर निकलेगा, बट यू विल नोटिस यार जो स्लैब है, जो ग्लास का सॉरी जो बर्फ का लादी है उसको कोई फर्क गिरा नहीं है। ऊपर से छोड़ा था वैसे स्ट्रिंग नीचे आ गया, लेकिन बर्फ मेरा कटा हुआ नहीं है। सो गाइस दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रेजुलेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट। तो रेजुलेशन मींस व्हाट, बेसिकली जब तक प्रेशर रहेगा तब तक द आइस विल कन्वर्टेड इनटू द वाटर। बिकॉज देखिए जहां पे भी प्रेशर होता है ना, आप भी देखिए जहां पे प्रेशर होता है वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट हीट द आइस विल कन्वर्टेड इनटू द वाटर। बट वंस द स्ट्रिंग इज कमिंग, एज द स्ट्रिंग इज कमिंग डाउन एंड डाउन, द प्रेशर ऑन द अबव लेयर्स इज टोटली वैनिशिंग। प्रेशर चला जा रहा है ना,
but the surrounding environment is still ice. So because of that surrounding environment of the ice, the water will again converted into ice. ठीक है? So that was the concept about the regelation people. Again गोला में भी वही होता है, पहले भले भले तुम लोग का चूरा चूरा क्यों ना हो, ग्राइंडेड क्यों ना हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जो चूरा चूरा रहेगा गोला का वो वापस से जुड़ जाएंगे, राइट, वापस से वो जुड़ जाएंगे एंड जो बीच में का थोड़ा बहुत पानी रहेगा वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाके वो आइस बनेगा इन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनमें तैयार होके एक तुम लोग को प्रॉपर शेप दिखेगा गोला का, राइट। Coming to the next point of that guys, anomalous behavior of water. Now anomalous behavior of water, देखिए anomalous का पहले मतलब समझते हैं। anomalous मतलब बेसिकली abnormal behavior, ठीक है, बेसिकली पानी का पागलपंती या पानी का थोड़ा सा विचित्र स्वभाव, ठीक है। तो anomalous का मतलब ये होता है। अभी anomalous behavior of water मतलब पानी कुछ विचित्र तरीके से बिहेव करता है, क्या होता है एग्जैक्टली उसके साथ हम लोग देखते हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ पीपल, बिफोर मूविंग टू द एनोमलस और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, पहले ये तो समझते हैं कि पानी नॉर्मली कैसा बिहेव करता है। पानी जब नॉर्मल रेंज में होता है, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में होता है, तो वो नॉर्मली कैसे बिहेव करता है। सो गाइस दिस इज व्हाट द नॉर्मल रेंज यू कैन सी फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू एनी टेम्परेचर। मीन्स व्हाट, अगर आपने को 4 डिग्री सेल्सियस से किसी भी बड़े टेम्परेचर तक पानी को लेके जाना है तो अपने को ऑब्वियसली हीट करना पड़ेगा। एंड व्हेन वी आर हीटिंग द वाटर फ्रॉम 4 डिग्री टू एनी टेम्परेचर टिल एनी टेम्परेचर, the water will keep on expanding, the water will keep on expanding and it will become light weighted, it will become light weighted। ये आप ध्यान में रखिए। This is the normal behavior I am discussing now. Now guys, when we are cooling the water, मतलब चलो 4 डिग्री से 20 डिग्री पे लेके गए, अभी पानी को कूल करना है। Means what? From any temperature we want to get return back to 4 degree Celsius. So obviously we need to cool down the water, and in this cooling process the water will contract and the water will become heavy and heavy, right? Water will contract and it will become heavy. तो ये नॉर्मल बिहेवियर आई होप आपको समझा रहेगा। 4 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो पानी एक्सपांड होगा, हल्का होगा। एनी टेम्परेचर से 4 डिग्री तक आएंगे तो पानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, हैवी होगा। ये हो गया नॉर्मल बिहेवियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनोमलस बिहेवियर जो होता है इट इज ऑब्जर्व इन द रेंज ऑफ 0 डिग्री टू 4 डिग्री, 0 डिग्री टू 4 डिग्री। मैंने बोला नॉर्मल बिहेवियर का रेंज क्या है, 4 डिग्री टू एनी टेम्परेचर, दिस इज व्हाट द नॉर्मल रेंज। एंड एनोमलस रेंज क्या है, 0 डिग्री टू 4 डिग्री। मतलब एनी टेम्परेचर, और वी कैन से फ्रॉम 4 डिग्री टू एनी टेम्परेचर, पानी का जो बिहेवियर है एग्जैक्टली उसका उल्टा बिहेवियर पानी दिखाता है in the range of 0 to 4 और 4 to 0 डिग्री सेल्सियस। समझ लो बात मेरी? तो देखते हैं कैसे। देखिए, if I want to go from 0 degree to 4 degree, means I want to increase the temperature. So for that I need to heat the water. But now this time, जब हम लोग पानी को हीट करते हैं तो पानी को क्या होना चाहिए, एक्सपांड, लेकिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। जब हम लोग पानी को हीट करते हैं पानी को कैसा बनना चाहिए, लाइट वेटेड, लेकिन कैसा बनता है, हैवी, राइट। ये हो गया 0 to 4। अभी 4 to 0 आते हैं। तो गाइस when I want to lower the temperature of the water from 4 degree Celsius till 0 degree Celsius, तो क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। बट जब हम लोग पानी को कूल करते हैं तो क्या होता है, पानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन 4 to 0 में पानी एक्सपांड होता है। जब हम लोग पानी को कूल करते हैं तो पानी कैसा बनता है, हैवी बनता है, लेकिन 4 to 0 डिग्री में जब हम लोग कूल करेंगे तो पानी कैसा बनेगा, लाइट वेटेड बनेगा, राइट। सो गाइस दिस इज व्हाट द anomalous behavior of water। 0 to 4 जाओ या 4 to 0 आओ, पानी का जो नॉर्मल बिहेवियर रहेगा उसके अपोजिट बिहेवियर वो आपको
0 to 4 के रेंज में दिखाएगा, राइट? That is what about the anomalous behavior of water. Let me again discuss the two things. That is, if you want to go from 0 degree to 4 degree, हीट करना पड़ेगा. हीट करने पे क्या होता है? एक्सपांड होता है वाटर, लेकिन एनोमलस में कॉन्ट्रैक्ट होगा. हीट करने पे वाटर लाइट बनता है, हल्का, लेकिन एनोमलस में हैवी बनेगा. ये जो है 0 to 4. एंड अगर 4 to 0 आना है तो पानी को क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा. बट कूल करने से पानी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन एनोमलस में क्या होगा? एक्सपांड. कूल करने से पानी कैसा बनता है? हैवी. लेकिन एनोमलस में क्या होगा? लाइट वेटेड. सो गाइस, कीप दिस थिंग इन योर माइंड. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द होप्स एक्सपेरिमेंट दैट वी विल सी इन द क्लासरूम लेक्चर, but on the basis of the anomalous behavior I would like to discuss one scientific reason. guys, क्या होता है, जो अब्रॉड में आप देखोगे कि कुछ नदियां वगैरह होती है, ठीक है, तो नदियों के ऊपर, तालाब के ऊपर पूरा बर्फ जम जाता है. लेकिन आप सोचते रहेंगे यार तालाब के ऊपर बर्फ है, मतलब क्या पूरा तालाब में बर्फ ही बर्फ है? तो अगर पूरे तालाब में बर्फ है तो उधर अंदर मछलियां कैसे जिंदा रहती रहेंगी? बराबर है. तो आंसर ये है कि अगर तालाब जो है उस तालाब के अपर लेयर में सिर्फ बर्फ बनता है, उसके लोअर लेयर्स में बर्फ बनता नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे मछलियां और छोटे मोटे जो सी क्रिएचर्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इसका रीजन छुपा है इन दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. लेट्स डिस्कस इन वेरी शॉर्ट मैनर, obviously in a detailed manner. गाइस, यहाँ पे देखिए ये एक तालाब है. इस तालाब के पानी के टोटल मैंने 5 लेयर्स निकाले हैं. 1 2 3 4 5, ये 5 पानी के लेयर्स हैं, ठीक है. और अभी फिलहाल जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है. कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस. अभी टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा. तो मैंने आपको क्या बताया था? फ्रॉम एनी टेम्परेचर टू 4 डिग्री सेल्सियस, मींस व्हाट? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो पानी हैवी बनेगा. नॉर्मल रेंज का स्टिल 4 डिग्री सेल्सियस. पानी टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो पानी हैवी बनेगा. यहाँ पे क्या होगा देखिए, द हेवी लेयर गोज डाउन एंड द लाइट लेयर विल गोज अप. तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर विल गेट कूल फर्स्ट. तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर के हैवी लेयर्स नीचे जाएंगे, नीचे के लाइट लेयर्स, हल्के लेयर्स ऊपर आएंगे. ऐसे चलता रहेगा, बराबर है. हैवी हो गए, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, लेयर्स हैवी हो गए, पानी के लेयर्स. हैवी लेयर नीचे गए, लाइट लेयर ऊपर आए. हैवी लेयर्स नीचे गए, लाइट लेयर्स ऊपर आए. ऐसे कब तक चलता रहेगा? जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री नहीं बन जाता, और जब तक पानी के सभी लेयर्स का टेम्परेचर 4 डिग्री नहीं बन जाता तब तक. और जैसे ही पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री बन जाएगा, 4 डिग्री तक हम लोग आ जाएंगे, अभी 4 डिग्री के आगे जो कुछ होगा वो होगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. सो गाइस, अभी देखिए, नाउ दिस केस पर्टिकुलरली, इसके सराउंडिंग टेम्परेचर गिर चुका है फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस. तो अपर लेयर जो है, the upper layer which is in the contact or which is close with the outside environment, उसका टेम्परेचर पहले गिरेगा. so the upper layer is having now temperature of 3 degree Celsius, but people from 4 to 0, 3 degree 4 to 0 में गिरता है ना रे. from 4 to 0 the water will become light weighted, the water will become light weighted. hence ये 3 डिग्री का पानी, 3 डिग्री का फर्स्ट लेयर का पानी नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही बरकरार रहेगा. क्यों? क्योंकि वो हैवी बनने के वजह क्या बना है? लाइट बना है. क्या बना है? लाइट वेटेड बना है, इसलिए वो ऊपर टिका रहेगा. तो अभी देखिए टेम्परेचर 4 से 3 गिरा, फिर भी ऊपर टिका रहा. 3 से 2 गिरा, फिर भी ऊपर टिका रहा. क्यों? अरे हल्का है, नीचे वाले तो सब हैवी है. 2 से 1 हुआ, फिर भी फर्स्ट लेयर ऊपर ही टिका रहा. एंड 1 से जब 0 डिग्री होगा तो भी फर्स्ट लेयर ऊपर ही टिकेगा. एंड यू नो गाइस, 0 डिग्री सेल्सियस पे द वाटर विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू आइस, और ये फर्स्ट लेयर का वाटर विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू आइस.
and there is a very important property of ice people. The ice will act like a thermal insulator. मतलब एक दफा यहाँ पे आइस बन गया तो ना तो बाहर का हीट अंदर जा सकता है ना अंदर का हीट बाहर आ सकता है. थर्मस पता है ना, थर्मस, दैट इज द केस. ठीक है, ना तो अंदर का हीट बाहर ना तो बाहर का हीट अंदर. मतलब क्या है, अब ये जो बर्फ का कवच बना है फर्स्ट लेयर का, दिस फर्स्ट लेयर का पानी और दिस फर्स्ट लेयर का कन्वर्टेड आइस will not allow the lower levels to cool down further. तो लोअर लेवल्स का टेम्परेचर, क्योंकि देखना ये बाहर तो बहुत ठंडा ही है, बाहर तो बहुत ठंडी है, लेकिन ये जो ठंडी है, ये जो कूलिंग है, वो लोअर लेवल्स तक पहुंच ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि बाहर की कूलिंग और लोअर लेवल्स, इनके बीच में फर्स्ट लेयर का आइस बन चुका है. So in this way the lower levels will be at 4 degree only, and at that 4 degree temperature the normal water creatures and some plants can survive. इसके लिए वो जिंदा रहते, मरते नहीं है. ठीक है, that was very important guys. ये बहुत important रीजन है, तो I hope आपको समझ में आया रहेगा. We will be talking about the second part of this chapter. maybe अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा. इतना सिंपल और इतना इजी चैप्टर है. ठीक है, देन होप्स एक्सपेरिमेंट मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द क्लासरूम लेक्चर्स. ठीक है, अगर टाइम मिला तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली वी डिस्कस इन द क्लासरूम लेक्चर. ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा. थैंक यू सो मच पीपल. ऑलराइट, नाउ गाइस आई होप आपको पता रहेगा कि 10th स्टैंडर्ड के बारे में. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली 10th स्टैंडर्ड, तो in science 1 now we have started with the 5th chapter. Okay, maths 1 we completed the 3 chapters. We are planning to start with the probability in the maths 1. बहुत simple chapter है एकदम. Then in maths 2 we have completed 4 chapters. Okay, no, I think we have started the trigonometry also. So 5th chapter we have already started. ठीक है, then बोलने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट गाइस की यहाँ पे हम लोग ने लॉकडाउन के पीरियड में कवर कर लिया है. क्लासरूम लेक्चर्स आई एम वेटिंग थोड़ा जल्दी शुरू हो जाए. एंड कुछ मैंने हम लोग के क्लासेस के ग्रुप पे भी अरेंजमेंट्स जो है पर्टिकुलरली वो मैंने डाले थे. सो वी आर प्लानिंग टू अकोमोडेट ओनली 10 स्टूडेंट्स एट वन टाइम. यू नो ऑल द अरेंजमेंट्स आर देयर. इफ आई वुड लाइक टू ये कुछ पिक्स हम लोग के क्लासरूम के हम लोग फेसबुक पे और यूट्यूब पे तो नहीं, लेकिन फेसबुक पे हम लोग डालेंगे, सो दैट इट विल बी अ अश्योरिंग फैक्टर फॉर द पेरेंट्स दैट कि बच्चे लोग को कोई हानि ना हो या फिर कोई प्रकार का इन्फेक्शन ना हो. ओके, सो वी आर वर्किंग इन दैट मैनर ऑल्सो, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है पीपल. वी आर अबाउट टू एंटर इन द मंथ ऑफ जुलाई, राइट. बोर्ड का एग्जाम्स तो होना पक्का है. सो गाइज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल फ्रॉम द मीडियम ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो. इनसाइडर्स हम लोग के वी आर प्लानिंग अ बैच ऑफ ओनली 20 स्टूडेंट्स, बट उसके ऊपर भी जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट बैच. तो जिनको हम लोग के लेक्चर्स पसंद आते रहेंगे या फिर समझते रहेंगे, so those students can think about to take the admission in our classes. and guys fees वगैरह जो है वो बहुत ही हम लोग मिनिमल रखते हैं, बहुत ही हम लोग अफोर्डेबल रखते हैं, कुछ ज़्यादा हम लोग नहीं रखते, बिकॉज हम लोग को भी समझता है पीपल राइट नाउ द पीरियड इज ऑफ द लॉकडाउन. सो बहुत ज़्यादा हाई फी चार्ज करने का कोई मतलब नहीं है. सो फ्रॉम क्लासेस अगर मैं अपने पेरेंट्स की कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आई वुड लाइक टू डू दैट बाय रिड्यूसिंग माई फी फॉर ऑल स्टैंडर्ड्स. ओके, एनुअल फी को कम करके हम लोग हमारे पेरेंट्स की मदद ही करना चाहते हैं. सो गाइस प्लीज थिंक अबाउट द एडमिशन पीरियड एंड very soon, maybe in the next week, we will be starting with the admission process as well. So you can call us or you can drop a message on our official WhatsApp number 7304603490. You can get in touch with our official Facebook account Classic Classes. You can watch our YouTube videos also, and you can visit our center. Our center is located in Goregaon West, MG Road, near the Gajanan Maharaj temple. There is one Lal Mandir also, Ganpati Bappa ka.
and the reason basically here it is Unnat Nagar number 3. So it is basically our classes is very near from the Shabri Hotel. 2-3 landmarks are there. Shabri Hotel is there. Gajanan Maharaj Ji ka temple is there. Lal Mandir is there. Okay. So anyone interested, they can contact us and they can come for the admission in the evening period. Admission process will be started from the next week, people. Thank you so much.